तो सबसे पहले बात करेंगे कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रधानमंत्री की यात्राओं की बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर पीएम मोदी भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का काफिला जब सड़क पर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जबरदस्त स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम ने भी सड़क पर उतरकर लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के नाम के गगनभेदी नारे लगाए। मोदी मोदी के नारों से पूरा इलाका कहिए गूंज उठा। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का मंच पर सम्मान किया। महिला कार्यकर्ताओं ने संसद और विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। तो महिला कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह रहा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मजबूरी में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों से इसे पारित नहीं होने दिया। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस बिल के पारित होने के बाद से महिलाओं को बांटने का काम कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में काफी समय तक कांग्रेस का शासन रहा है और उसके शासन की पहचान कुशासन और करप्शन रही है। पीएम ने कहा कि आज लोग देश की उपलब्धियों का गौरवगान करते हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार का ही गौरवगान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का भी दौरा है प्रधानमंत्री को का, जहां जयपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद बीजेपी की ओर से परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने राज्य में 4 परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत की थी। इन यात्राओं ने राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया था। तो आज जन आशीर्वाद यात्रा और संकल्प महायात्रा को महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब वो राजस्थान में पहुंचेंगे। वो तस्वीरें हम आपको लाइव भी दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की 1 दिवसीय यात्रा पर वो भोपाल पहुंचे थे और भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में वो शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन ने महिला बिल का खट्टे मन से समर्थन किया है। पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल का जन्मदिन है, जन्म जयंती है उनकी, और उन्होंने सुशासन को अंत्योदय से जोड़ा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पंडित दीनदयाल का ही चिंतन है। आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या जानकारी आप देंगे? प्रधानमंत्री का जो है महाकुंभ रहा, कार्यकर्ताओं के बीच में जो उनकी पहुंच रही, किस तरह से आप बताएंगे? क्या कुछ विशेष जानकारी देंगे? साथ ही साथ जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, उससे जुड़ा विधेयक है, उस पर सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने, उस विषय में भी जानकारी दीजिए। क्या कुछ रिएक्शन है वहां लोगों का? देखिए निखिल, आज बहुत ही अद्भुत ये महाकुंभ हुआ कार्यकर्ताओं का। और मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा उत्साह था वहां पर, खासतौर पर जो महिला कार्यकर्ता थी जो कि पूरे मध्य प्रदेश से यहां पर आई हुई थी, उनमें खासा उत्साह था प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर, प्रधानमंत्री को देखने को लेकर। और जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक जो है पारित हुआ है सदन में, उसके बाद से जो है महिलाओं में एक और ज्यादा विश्वास जो है बढ़ा है सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर। जिस तरीके से तमाम जो काम हुए हैं, जब हमने बात करी महिलाओं से, हमने उनसे जानना चाहा कि कितना उत्साह है और क्या वो मानती है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कितना वो उत्साहित है, तो उन्होंने खासतौर पे कहा कि देखिए तमाम ये तो महिला आरक्षण विधेयक तो अभी आया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों जो तमाम योजनाएं चल रही हैं जो सीधी महिलाओं से जुड़ी है, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात की जाए, चाहे वो जनधन खाते खोलने वाली जो स्कीम रही उसकी बात की जाए, या फिर पीएम आवास योजना की बात की जाए, तो तमाम योजनाएं रही, उसमें केंद्र में कहीं ना कहीं महिलाएं रही हैं। और सरकार की प्राथमिकता भी रही है कि महिलाओं को केंद्र में रखकर ही तमाम योजनाओं की रचना की जाए, तमाम योजनाओं का जो है वो फायदा पहुंचाया जाए। और आज देखिए कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार ने यहां पर गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया और अपनी जो गारंटी है उसको पूरा किया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो सरकार है, हालांकि लंबे समय तक देश में 50 साल तक गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ही सरकार की योजनाओं के कारण करीब 13.5 करोड़ से ज्यादा जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं वो उससे ऊपर आए हैं, उनका जीवन स्तर सुधरा है, उनके जीवन में सुधार आया है। एक बार और कई प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण की जो ये योजनाएं आज चल रही हैं, आज के समय में चल रही हैं, कि वो पहले भी चल सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार को उन्होंने निशाना साधा कि उस समय ना उनके पास नीति थी, ना नियत थी, ना उनके पास कोई विजन था, सिर्फ नारेबाजी थी। खोखली नारेबाजी के कारण आज जो देश के लोग हैं उनको इतना भुगतना पड़ा, इनको इतनी वेदना सहनी पड़ी। उन्होंने कहा वर्तमान पीढ़ी को कि आप अपने दादा नाना चाचा से सवाल करिए कि वो उनको उस समय किस तरह की समस्याएं हुई जब कांग्रेस की सरकार थी। मूलभूत सुविधाओं के लिए, चाहे शौचालय की बात हो, आवास की बात हो, इसके लिए उनको तरसना पड़ता था। लेकिन ये सरकार जो है ये जनकल्याण की सरकार है, आम गरीब की सरकार है, महिलाओं की सरकार, और ये सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। देखिए उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के राज के समय उन्होंने याद दिलाया जो कि मध्य प्रदेश देखिए करीब 20 साल पहले कांग्रेस का राज्य था, और यहाँ पर कांग्रेस के राज के समय मध्य प्रदेश जो है बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, और यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जो थी वो नहीं थी। उसको भी प्रधानमंत्री ने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी पुरानी पीढ़ी से इस बारे में जानकारी ले सकती है किस तरह की स्थितियां थी, और कांग्रेस जब भी आई है सत्ता में, जिस भी प्रदेश में आई है, वहां पर उन्होंने उसका जो है वहां पर तमाम जो विकास के कार्य हैं वो रुके हैं, वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, और तमाम वो राज्य जो है वो बीमारू राज्य की तरफ आगे बढ़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, उन्होंने उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ का जो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और तमाम ऐसे राज्य रहे हैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा है पूरे देश में, पूरे तमाम राज्य सरकारों में, उसका उन्होंने उदाहरण दिया। जी अजीत, हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें हैं उनमें देख पा रहे हैं कि बहुत ही प्रफुल्लित, आनंदित, प्रसन्नचित्त महिलाएं जो उनके चेहरे हैं खिले हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री का उन्होंने भव्य स्वागत भी किया महिला आरक्षण से जुड़े हुए विधेयक के पारित होने पर। किस तरह से देखते हैं इसको? राज्य में जो महिला हैं उनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर के? क्योंकि महिला सेंट्रिक जो तमाम योजनाएं हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात तो प्रधानमंत्री करते भी रहे, उन्होंने इसको साबित भी किया है। देखिए जब हम बात कर रहे थे वहां पर जो कार्यकर्ता वहां पर आए थे, खासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो देखिए करीब 18 साल से लेकर 80 साल तक की वहां पर महिला कार्यकर्ता थी जो कि बहुत ज्यादा खुश थी। और जिस तरीके से लगातार काम हुआ है और इतनी आसानी से नए सदन में पहले ही
सत्र में उन्होंने जिस तरीके से इस विधेयक को पास किया है, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सरकार ने पास किया है, उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा खुशी में है, बहुत ज्यादा आह्लादित है कि किस तरीके से सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि सरकार जो है कोई भी अगर विधेयक होता है, अगर मोदी कोई भी गारंटी अगर देते हैं प्रधानमंत्री तो उसको पूरा करते हैं। और ये महिलाएं जो है अपनी आंखों के सामने तमाम गारंटी वो पूरा होते हुए देख रही हैं, चाहे वो शिक्षा की गारंटी हो, चाहे रोजगार की गारंटी हो, चाहे वो आवास की गारंटी हो, चाहे वो अन्न की गारंटी हो, चाहे वो तमाम लोगों को जो है तमाम योजनाओं का लाभ देने की गारंटी हो। तो महिलाएं देखिए, उन्होंने अपने जीवन में, जब हमने बात करी 80 साल की जो कार्यकर्ता थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा बदलाव, इतनी जल्दी से इतनी तेजी से बदलाव नहीं देखा। हमारी पीढ़ियां बीत जाया करती थी एक बदलाव लाने में, एक किसी योजना का लाभ मिलने में, लेकिन जिस तरीके से लगातार और खासतौर पर महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं को आगे रखकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि अब जो कि विरोध इसलिए नहीं हुआ सदन में इस बिल का, क्योंकि अब महिलाएं जाग गई हैं, अब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं। और अगर कोई विरोध करता तो फिर उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ये महिलाओं की जागरूकता का परिणाम है, उनका जो उनमें अवेयरनेस आई है उसका ये परिणाम है कि ये बिल जो है वो सदन में पास हुआ है, और ये महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं अपने अधिकारों को लेकर। और जिस तरीके से महिलाएं लगातार तमाम क्षेत्रों में भागीदारी कर रही हैं, तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जब वो स्पेस तक तमाम क्षेत्रों में भागीदारी कर रही है, तो क्यों ना सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में उनकी भागीदारी बढ़े। और इसको लेकर सरकार जो है प्रतिबद्ध है, और इसको लेकर 33% जो आरक्षण का विधेयक है, नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है वो पारित किया गया। देखिए, महिलाओं के साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, तमाम उम्र के कार्यकर्ता थे यहाँ पर, कुछ नए कार्यकर्ता थे, कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, कुछ ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी बीजेपी को खड़ा करने में, वो भी संतुष्ट थे कि उनकी जो मेहनत है, भले उनके पास कोई पद नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता है, लेकिन उनकी वो सफल हो रही है। उन्होंने जिस विजन के साथ में कभी बीजेपी को समर्थन किया था, वो उनका जो है उद्देश्य आज पूरा हो रहा है। इसकी संतुष्टि उनकी बातों में दिखी कि उन्होंने पूरा जीवन लगाया है, उनका जो जीवन है उसको वो सफल मान रहे हैं कि आज सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अजीत, हम समझ गए आपने जिस तरह से बताया कि न सिर्फ महिलाओं में बल्कि बड़ी छवि जो है वहाँ कार्यकर्ता हैं उनको लेकर लोग काफी संतुष्ट हैं। जबरदस्त उत्साह रहा, और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, अजीत द्विवेदी भोपाल से जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। और बात करेंगे